श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि इस टाइम पे गुरु जी की कथा जो है वो चल रही है सीहोर में, जिसे हम लोग शिव चर्चा कहते हैं। और आज की शिव चर्चा में गुरु जी ने दीपावली की पूजन विधि की बात की। इससे पहले हम लोगों ने गुरु जी ने जैसा बताया था धनतेरस की विधि समझी, उसके बाद में छोटी दीपावली की विधि समझी, और आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो दीपावली की पूजन आप अपने घर में करोगे, दीपक जलाओगे, वो कैसे जलाओगे। साथ ही साथ अखंड ज्योति की बात की है गुरुजी ने, और एक दीपक हमें लगाना है रात में 11:30 से लेकर के 12:30 के बीच में। अब रात है, आप वहां दीपक ना जला पाए तो क्या करना है, इन सभी की बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में बना हो। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे ना। देखो, जब गुरुजी इस विधि को बता रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने एक ही बात कही है कि आपको बहुत ढोंग नहीं करना। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये ना चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, ऐसे बैठो वैसे बैठो, ऐसा कुछ भी नहीं करना। आप आज तक जैसे भी 15 साल से, 16 साल से, 50 साल से जैसे भी आपके बड़े बूढ़े, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आपके पूर्वज जैसे पूजन करते चले आए हैं दीपावली की, जितने दीपक जलाते हैं, आपको उसमें कोई बदलाव नहीं करना। एज इट इज़ वैसे ही आपको अपने घर पे पूजन करनी है। दीपावली के दिन मुहूर्त देख करके शाम के टाइम पे आप पूजन करना। मेरी बात समझ में आई क्या? अब जो आप लोगों ने थाली रखी थी, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी विधि को समझ लेते हैं। तो कल हम लोगों ने छोटी दीपावली की विधि को समझा था। आज हम लोग बात करते हैं कि जो ये सिक्का आपकी थाली में रखा हुआ है, इस सिक्के को हटाना नहीं है, है ना। आपको क्या करना है, थाली को हटा करके साइड में रखना। लाल कपड़ा जो आपने चौकी के ऊपर बिछाया था उसको हटा करके थोड़ा सा चावल का दाना, थोड़ा सा कोई भी अनाज, गेहूं, धान जो भी हो, उसको छींट देंगे, थोड़ा सा गंगा जल छींट करके, और फिर इस लाल कपड़े को उसी चौकी पे या जमीन पे जहां पे भी रखते हो आप वहां पे रखेंगे ना। लाल कपड़ा बिछाने के बाद में जो ये थाली थी आपकी, जैसे धनतेरस को पूजन किया, छोटी दीपावली को पूजन किया, उसी थाली को आप फिर उस लाल कपड़े के ऊपर दीपावली के दिन भी रख देना है ना। अब जो आपने सिक्का 2 रखा हुआ था, पहला सिक्का धनतेरस के दिन, दूसरा सिक्का छोटी दिवाली के दिन। अब तीसरे दिन दीपावली पे हमें सिक्का नहीं रखना है, जबकि पूजन भी हमको कहाँ पे करनी है, उसी सिक्के के ऊपर हमको पूजन करना है। अब पूजन में कैसे करोगे, 5 बार 7 बार कुमकुम गिरा दो, 5 बार 7 बार हल्दी गिरा दो, जो भी आपके पास में पुष्प हो माता को समर्पित कर दो, जो भी पूजन की सामग्री लाए हो माता को समर्पित कर दो, धूप बत्ती जला दो, भोग लगा दो, इतना सब हो जाए। अब यहाँ पे बात आती है दीपक को लगाने की। दीपक जब हमको लगाना है तो यहाँ पे नियम थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या नियम है कि आपको जो माँ लक्ष्मी है, माता लक्ष्मी के राइट साइड में, यानी आपका राइट साइड नहीं, माता लक्ष्मी का जो राइट साइड होगा वहां पे आपको घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना है, और जो माता लक्ष्मी का लेफ्ट साइड होगा वहां पे आपको तेल का दिया लंबी बत्ती का, चाहे तो सरसों का तेल हो या तिल के तेल का। लेकिन यहां पे परिवर्तन क्या है, चाहे आप घी का दिया लंबी बत्ती का लगा रहे हो या आप तेल का दिया लंबी बत्ती का लगा रहे हो, यह अखंड दीपक जलेंगे। अखंड दीपक का मतलब क्या है कि आप जब पूजन स्टार्ट कर रहे हो शाम के टाइम पे प्रदोष काल में या फिर जब भी मुहूर्त में, तो यह दीपक सुबह तक, सूर्योदय के समय तक जलना चाहिए। उसी दीपक को अखंड दीपक बोलते हैं। तो घी का दिया भी आपका अखंड जलेगा, और जो तेल का दीपक होगा वो भी आपका कैसा जलेगा, अखंड दिया ही जलेगा। तो ये 2 दीपक होंगे। उसके बाद में पूजन वगैरह करने के बाद में माँ लक्ष्मी की आप आरती करेंगे। अगर कमल गट्टे की माला आपके पास में हो तो माता लक्ष्मी को माला समर्पित करेंगे। सब कुछ आप लोगों ने कर लिया हो, आरती वगैरह, तो अब हमको लास्ट में देवी माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करोगे, कैसे करोगे? आपके पास में फिर तीसरे दिन भी होना चाहिए 5 हल्दी की गांठ, 5 आपके पास में अमर बेल के टुकड़े, साथ ही साथ 5 अमलगट्टा। अगर अमर बेल के टुकड़े नहीं मिलते हैं तो इसके स्थान पे चावल का दाना ले सकते हो, ठीक है ना। इतनी सारी चीज़ों को लेंगे, अपने दोनों हाथों में लेना है ना, एक हाथ से नहीं समर्पित करना, अपने दोनों हाथों में लेकर के फिर से जैसे धनतेरस को प्रार्थना किया, छोटी दीपावली को प्रार्थना किया, वैसे ही दिवाली के दिन भी प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करोगे, हे देवी माँ लक्ष्मी,
हमें पूजन करने का ज्ञान नहीं, हमारे अवगुणों को ना देख करके, हमारे गुणों को देख करके आप भगवान गणेश के साथ में, माता रिद्धि सिद्धि के साथ में, भगवान कुबेर भंडारी के साथ में आप हमारे घर में विराजमान हो। और हमसे जो भी गलतियां हुई हो, जो भी चूक हुई हो, आप हमें क्षमा करें। हे माँ लक्ष्मी, हम नादान हैं, नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ करने का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीज़ का ढंग नहीं, आप हमें क्षमा करें। और ये हमारी जो इच्छा है आप इन्हें पूर्ण करें, आप हमारे घर में हमेशा विराजमान रहें। कुछ इस प्रकार से दोनों हाथों से देवी माता के साथ में आपको 5 कमल गट्टे, 5 हल्दी की गांठ और 5 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करना। अब देखो, इतनी सारी चीजें हो गई, क्षमा याचना हो गया, माता को समर्पित भी कर गया। अब दीपावली के दिन हमें 2 से 3 चीजों को और जोड़ना है ना। अगर आपको कमल का फूल मिल जाता है तो कमल का फूल ले लो, वरना मार्केट में बहुत सारे फूल हैं, फूल को लेना। साथ ही साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके से मूंग के दानों के ना, मूंग के दाने मार्केट में होंगे, उनको लीजिएगा। साथ ही साथ आपको खड़ा धनिया लेना ना, एक आता है पिसा धनिया, पिसा नहीं खड़ा धनिया लेंगे। और इसे भी क्या करना है, जब प्रार्थना करो तो देवी माता को वो भी समर्पित ज़रूर करना है ना। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये पूरी विधि थी दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी के पूजन करने की। जब पूजन हो जाए आपकी तो थाली को वहीं पे रखा रहने दो। अगली बार की जो मतलब गोवर्धन पूजा होगी उसकी विधि हम लोग बाद में समझेंगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया ये बता दो कि हम दीपक कितने जलाएंगे दीपावली के दिन, और वो जो एक दीपक हमें लगाना है 11:30 से 12:30 के बीच में, उसे कैसे करना। देखो, सबसे पहले बता दूं कि दीपक लगाने की दीपावली के दिन ऐसी कोई विधि नहीं है। आप चाहो तो 51 लगा दो, 101 लगा दो, 1001 लगा दो, उससे मतलब नहीं है, जितने भी है ना। लेकिन दीपक ध्यान रखना है कि जो दीपक आप खरीदोगे, मैंने बार बार कहा है, ऐसे दुकान से खरीदना कि आपकी वजह से उसकी दिवाली अच्छी हो जाए। किसी बड़े शोरूम में, बड़ी दुकान में घुस करके आप बड़े आदमी हो गए अपने घर के, लेकिन जो छोटे बेच रहे हैं कम से कम उनका भला कर दो, उनके पास से खरीद लेना। और एक छोटी सी और बात जो सभी को जानने वाली है, जो आज ही गुरु जी ने बताई, उसके बाद हम लोग एक दीपक वाली बात करते हैं कि आप अपनी जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपके घर की सामर्थ्यता है, उसी हिसाब से दीपावली में पैसे खर्च करना है ना। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा नहीं है, कम पैसे के सामान लाओ। अगर आपकी क्षमता ज़्यादा नहीं है, सस्ते कपड़े पहनो, पुराने कपड़े पहनो, साफ सुथरे पहनो। किसी को देख करके घर में, परिवार में ना तो हस्बैंड को परेशान करो, ना तो वाइफ को परेशान करो, ना तो बच्चों को परेशान करो कि वो देखो कैसे पहन रहे हैं दीपावली पे, हम देखो कैसे पहन रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। ये सब करोगे कभी भी जीवन में माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान नहीं होंगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अपने घर वालों को परेशान करना बंद कर दो, ठीक। हम लोग फाइनली समझ लेते हैं कि जो हमें वो एक दीपक लगाना है कब, 11:30 बजे से लेकर के और रात को 12:30 बजे के बीच में, ठीक है ना। यह दीपक लगाओगे कौन सा, हम दीपक लगा क्यों रहे हैं, माँ लक्ष्मी के लिए। क्यों कि माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे। तो आपको भी इसमें क्या करना है, आपको घी का दिया लगाना होगा। कौन सा, लंबी बत्ती का। कौन सा, घी का दिया लंबी बत्ती का लगाना। वो 3 वृक्ष गुरु जी ने बताए हैं जो कार्तिक के महीने में अमृत बरसाते हैं। वो कौन से पेड़ हैं, एक तो पीपल का पेड़ है, दूसरा बेल का पेड़ है, और तीसरा कौन सा है, आंवले का पेड़ है। यह तीनों दीपक, यह तीनों वृक्ष के नीचे आपको एक एक दीपक नहीं लगाना। इन तीनों में से कोई भी एक पेड़ के नीचे रात में 11:30 बजे से लेकर के और 12:30 बजे के बीच में अगर आप दीप लगा देते हैं घी का दिया लंबी बत्ती का, तो पूरे साल माँ लक्ष्मी का आगमन आपके घर में बनता रहता है और कभी भी आपके घर में कर्ज से लेके कोई भी समस्या नहीं आती। हमेशा देवी माँ आपके घर में विराजमान रहती है ना। तो किसी को भूलना नहीं है, रात में 11:30 से 12:30। आप कहोगे भैया रात हो जाती है, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते, हम क्या करें। अगर आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ नहीं है तो परेशान ना हो, अरे बेल का पेड़ तो होगा गमले में, तो बेल पेड़ के नीचे लगा सकते हो, ठीक है ना। उस एक दीपक को जरूर लगाना। साथ ही साथ एक और उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं जो कि आज ही गुरु जी ने बताई है। वो ये है कि आपको एक सिक्का लेना है, चाहे 1 रुपए का हो, 2 रुपए का हो, 5 रुपए का हो, 10 का हो, 20 का हो, जितने का भी सिक्का मिल जाए, कोई एक सिक्का लेना। जब दीपक जला करके घर के अंदर आओ तो आप उस सिक्के को लेकर के उस सिक्के पे मौली लपेटेंगे, धागा लपेटेंगे, जो हम लोग अपने हाथों में रक्षा सूत्र बांधते हैं।
उस रक्षा सूत्र को लपेट करके पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, हर कमरे में घूम करके, सिर्फ वॉशरूम में मत जाना। और आप अपने घर में जहां रुपए, पैसे, गहने, जेवरात रखते हो, दीपावली की रात में अगर उस सिक्के को आप रख दोगे तो अगली साल आप बता नहीं पाओगे कि आपके पास में कितने पैसे हैं। पूरा घर आपका कुबेर भंडारी भर देते हैं। ये ताकत होती है उस सिक्के की। तो दीपावली के इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों को ध्यान देना है कि दीपावली या फिर ऐसे कोई भी सामग्री जो दीपावली में इस्तेमाल होते हैं, ऐसी दुकान से खरीदेंगे जिससे आप किसी की खुशियों की वजह बन पाएं और आपके खरीदे हुए सामान की वजह से किसी की दिवाली अच्छी हो जाए। देखो, जो अमीर है वो तो और अमीर हो ही रहा है, लेकिन जो गरीब है, जो सड़क के किनारे बेच रहे हैं, दीपक बेच रहे हैं, मिट्टी बेच रहे हैं, कम से कम हमें उन्हें नहीं ज़रूरत है, फिर भी खरीद तो लो। कम से कम 10 से 20 50 रुपए में कुछ तो खरीद सकते हो ना, तो खरीद लेना। तो बाकी मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है। बाकी हाँ, ऑफ़र की बात कर ही लेते हैं कि जो ऑफ़र चल रहा है वो दीपावली रात 12 बजे तक है। 7 मुखी रुद्राक्ष और 9 मुखी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे लेते हैं तो इसके साथ में 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री, 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री। महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म, जो आज की कथा में गुरुजी ने बताया, वो भस्म फ्री में दे रहा हूँ। और प्लस आप लोगों को डिलीवरी चार्ज भी कोई भी नहीं देनी है। कमल गट्टे की माला भी आपको फ्री दे रहा हूँ। अगर चाहिए आपको 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करिएगा। बाकी कोई भी चीज़ें आपको पूछनी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हाँ, वीडियो को सभी को लाइक करना है। जितने भी लोग मेरी आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और कुछ पूछना है कमेंट में पूछिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।